सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया थोड़ा इधर आ जाओ। आप सबने अपने बीच मुझे बुला करके अपनी बात रखने का मौका दिया, इसलिए आप सब लोग के प्रति मेरा अपना कृतज्ञ धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें जय आहूजा भाई ने कही, डॉक्टर ओमेंद्र रतनू साहब ने कही, और प्रभात जी से दिल्ली में रहते हुए पहली बार आज मुलाकात हो रही है। इस पुस्तक में एक लंबी शौर्य गाथा है, इसलिए इसमें हो सकता है कि कुछ विस्तार से चीजें बताई गई हों। डॉक्टर ओमेंद्र रतनू साहब के साथ, जय आहूजा साहब के साथ जितना लंबा सफर गुजरा है, करीब करीब इसमें हर वो कहानी मौजूद है जो हमारे और उनके बीच में टेलीफोन पे हुई हो या आमने सामने हुई हो। आज उन्होंने इसको एक किताब का रूप दिया है, क्योंकि किताब लाइब्रेरी में जाती है, लोगों के पास जाती है, चलते फिरते आप घर में होते हैं, सफ़र में होते हैं तो पढ़ते हैं, और किताबें बिल्कुल वैसा ही काम करती हैं जैसे आज से चंद सालों पहले ओमेंद्र रतनू जी ने कहा कि कुछ लालचियों ने, कुछ दरबारियों ने, ये मेरे जीवन का हिस्सा है कि एक दरबारी ने मुझे पढ़ाया है, लेकिन मैंने कभी भी एक शिक्षक के रूप में उनका अपमान नहीं किया। उस दरबारी का नाम है जिसने भारत के शौर्य की गाथा लिखने वाले आदमी, हम सबके प्रेरणा स्रोत, एक मराठा छत्रपति शिवाजी को इतिहास की किताब में पहाड़ी चूहा लिखा। आज वही किताब पढ़ के लोग आईएएस और पीसीएस का एग्जाम देते हैं। मैं इस बात से खुश हूं कि फिजिक्स की किताब कोई लिखता है, केमिस्ट्री की लिखता है, मैथमेटिक्स की लिखता है, उससे पहले उसे मैथमेटिशियन या फिजिक्स की जानकारी होनी चाहिए। इतिहास लिखने वाले को किस सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए, यह मैं आज तक समझ नहीं पाया। जितने भी इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है, चाहे वो रोमिला थापर हो, इरफान हबीब हो, शरीमाली हो, आर्य शर्मा हो, ये सब दुकानदार थे। आज के 2022 के भारत में एक शख्स जिसके जीवन में ईएनटी के तमाम आले उसके कंधे पे पड़े हों, हाथ में पड़े हों, दूर दूर तक उसके पास इस बात का समय ना हो कि वो भारत का इतिहास पढ़े भी, उसके बारे में सोचे भी, क्योंकि एक ऐसा बेहतरीन कैरियर जो उन्होंने खुद अपने दम पे प्राप्त किया, उस क्षेत्र में अपनी ख्याति प्राप्त की। लेकिन अजीब बात है, मैं ओमेंद्र रतनू साहब को इसलिए नहीं जानता कि ये ईएनटी के बड़े अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, ये मैं नहीं जानता। मैं ओमेंद्र रतनू साहब को इसलिए जानता हूं कि अमेरिका से किसी ने फोन करके कहा कि एक रतनू साहब हैं, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, आप जरा उनसे फोन कर लीजिए। तो मैंने पूछा करते क्या हैं वो, तब उन्होंने बताया कि उनका पाकिस्तान में, वहाँ सिंध में जिस तरीके से हिंदू महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, पुरुषों के साथ, उस पर एक बहुत बड़ा उनका काम है। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, एक ईएनटी का डॉक्टर, एक एवरेज हमारे समाज में एक स्थापित डॉक्टर सुबह से लेकर शाम तक कैसे 2000 के 4000, 4000 के 10,000 एक आप बनाते हैं, फिर दूसरा हॉस्पिटल बनाते हैं, फिर तीसरा हॉस्पिटल बनाते हैं, और ये डॉक्टरी का पेशा एक दुकानदारी बन गया। ऐसे समय में ईएनटी का एक स्पेशलिस्ट इतिहास का स्पेशलिस्ट होके देश में स्थापित हुआ। इसलिए इतिहास लिखने के लिए इरफान हबीब और रोमिला थापर नहीं बनना है। इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में रख दें। हमारे साथ इतिहास के नाम पे लोगों ने अपनी विचारधारा और ओपिनियन को इतिहास बताया है, जबकि इतिहास में घटनाएं होती हैं, लोग उससे अपनी ओपिनियन बनाते हैं। इसलिए ये ग्रंथ जो इंग्लिश में है, हिंदी में है, ये बात सच है, मैं सार्वजनिक मंच से भी झूठ नहीं बोलता, ये मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन इसमें ज्यादातर बातें वो हैं जो ओमेंद्र रतनू साहब, जैब साहब के साथ जब जब मिला तब उनका जिक्र हुआ। इसलिए मैं
बहुत बड़ा कैनवास तैयार नहीं करता। 2022 के भारत में लंबी लंबी भाषण, 2-2 घंटे तक किसी छोटी सी बात को समझाने में समय नहीं है। आज की जनरेशन मैगी खाती है, 2 मिनट में खाती है, 2 मिनट में हजम हो जाती है और 2 मिनट से ज्यादा नहीं देती आपको। हम ये समझते हैं कि आज की जनरेशन से जब हम अपने स्टाइल में बात करेंगे तो उसके पास उतना समय नहीं है, इसलिए क्रिप्स बात कीजिए, टू द पॉइंट बात कीजिए। और जब आप ऐसे बोलते हैं तो आज के इस सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा युवा हैं और युवा ही सुन रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे निजी तौर पर और इस सार्वजनिक मंच से इस किताब को 2 तरीके से जन जन तक पहुंचाना है। अब यह मुमकिन नहीं है कि ईएनटी स्पेशलिस्ट अपना काम छोड़ करके प्रभात भाई इस किताब को छापने के बाद इस 90 से 95 करोड़ हिंदुओं तक पहुंचाने के लिए इसकी पब्लिसिटी पे भी पैसा खर्च करें। जो भी इस हॉल में बैठा है और यहां किसी कारण से आया है, उसके मन में कई सवाल हैं, उसके अंदर जिज्ञासा है, ये इस बात का आज वो प्रण ले कि सिर्फ यही किताब नहीं है। कर्नल आर एस सिंह साहब ने भी किताब लिखी थी, नो द एंटी नेशनल। जीडी बख्शी ने भी किताब लिखी है। अलग अलग विषयों पे अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। इत्तेफाक से मेरे जिम्मे इस पूरे ग्रुप ने एक ही काम सौंपा है कि वो उन किताबों के बारे में सार्वजनिक मंचों से कुछ कुछ बोलता हूं और अपील करता हूं। और ये शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये बोलूंगा, पता नहीं मेरी कौन बात सुनेगा, क्योंकि आजकल तो सनातनी हिंदू समाज इन्वर्टर भी किस महिला ने, किस हीरोइन ने उसका विज्ञापन किया है, महिला को देख करके इन्वर्टर लेता है जो काम नहीं करता। इसलिए आप सुनिश्चित करें कि जो लोग भी इस सभागार में बैठे हैं और अगर जो सामने आपके चुनौती खड़ी है, जिसके भाई ने जय भाई ने भी कहा, ओमेंद्र भाई ने भी कहा, प्रभात भाई ने भी कुछ इशारा किया, इस किताब को मैं इसलिए रिकमेंड करूंगा कि ये किताब उस इरफान हबीब और रोमिला थापर के फ्रॉड को चौराहे पे नंगा कर देगी। इसलिए कुछ नया नहीं करना है आपको। जो बात अभी ओमेंद्र भाई कह रहे थे कि हमारे बुजुर्गों ने कैसे कैसे समय में, किन किन हालात में, किस किस तरीके से एक पूरी यात्रा को बचाते हुए यहां तक लाए, और भले ही कई हजार, कई टन, कई मन जनेऊ तोड़े गए हों, काटे गए हों, लेकिन फिर भी जनेऊ बचा हुआ है, फिर भी जनेऊ बचा हुआ है। इसलिए हमारे हजारों मठ हैं, मंदिर हैं, अनगिनत हैं। ये बात अलग है कायर नेता ने, दलालों ने मिलकर के हमारी संस्कृति के प्रतीक, हमारी आस्था, परंपरा, सरोकारों के प्रतीक 30,000 मंदिरों पर संसद के अंदर 1991 में एक कानून बना दिया गया जिसके तहत वो मंदिर अब हमारे नहीं है। लेकिन जितने भी हैं, ये बात मैंने गुजरात में स्टार्ट की और जब तक ओमेंद्र भाई ने किताब नहीं लिखी थी, एक अमेरिका में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मल्होत्रा साहब उनका नाम है, राजीव मल्होत्रा। मैंने गुजरात से, वहां से ये भूख देखी लोगों में कि वहां एक नई कैंपेन शुरू हुई है और इसको मैं खास तौर से उत्तर भारत में चाहता हूं जरूर बढ़ाई जाए। गुजरात के कई मंदिरों में जब मैं वहां गया, दर्शन कराए मुझे, और दर्शन कराने के बाद प्रसाद में राजीव मल्होत्रा की किताब दी गई। इसलिए आज मंदिरों से प्रसाद लेने और प्रसाद में क्या मिलेगा इसकी आवश्यकता नहीं है। प्रसाद तो बहुत जगह मिल जाता है, ये कि प्रसाद नहीं मिलेगा। इसलिए हर मंदिर में बहुत सारे, मैंने आर.एस. सिंह साहब की किताबों को रखवाया। आज यह मैं कह सकता हूं दावे से कि उनकी किताब जब से छपी है, भले ही कई सारे सोशल मीडिया के माध्यम से बिकी हो, लेकिन जिस माध्यम को मैंने चुना उससे 10,000 किताबें मंदिरों के माध्यम से चली गई।
हजारों लाखों रुपया आप मंदिर के ऊपर दान करने जाते हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन ना तो हमारे नेता बताते, ना हमारे समाज सेवा में काम करने वाले बताते, और तमाम हिंदू संगठन छोटे बड़े जो हैं उनकी भूमिका पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा। सवाल खड़ा कर रहा हूं, एक लड़ाई है जो कल तक लड़नी है और एक लड़ाई है 1000 साल तक लड़नी है। कल की लड़ाई लड़ी जा सकती है, 1000 साल की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। इसलिए हमें आज तक यह नहीं पता था, हजारों संगठन हैं, हर गली में, हर मोहल्ले में हैं, उसके बावजूद भी मैंने किसी संगठन के अंदर बड़े बड़े महापुरुष हैं, यह चिंता कभी उनके मुंह से नहीं सुनी, और अगर यह चिंता थी तो उसका निदान क्या हो सकता था यह भी मैंने कभी नहीं सुना। इसलिए 2022 के भारत में जो नए योद्धा पैदा हुए हैं, बड़े नाम नहीं है, आपने उनको इतना सुना कि वो आज बड़े हो गए हैं। इसलिए मंदिरों पर जब जाएं, खासतौर से माएं, बहनें, बेटियां जब भी जाएं, जब तक हमारी टीम के सदस्य, इस देश का एक जाना माना चेहरा, आज के दौर में हमारे घर में कोई बच्चा आईआईटी पास कर ले तो मां बाप ये सोचते हैं इसे कितने पैकेज की नौकरी मिलेगी, कहां इसको अप्लाई कराया जाए। लेकिन आपके बीच में से ही एक बच्चा, उसने ये तय किया, वो आईआईटी खड़गपुर का टॉपर था, उसने किसी से पूछा नहीं मैंने ये करने जा रहा हूं, आप ये करिए, आप ये करिए, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा करूंगा, कोई सवाल नहीं किया उस आदमी ने। आईआईटी खड़गपुर से पास करने के बाद उस आदमी ने सारे जॉब छोड़ दिए और एक दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़ा हुआ और उसने ये पूछा कि हिंदुस्तान सेकुलर भारत है, अगर है तो भी, क्योंकि अब संविधान में 1976 में लिख दिया गया है, अगर ये सेकुलर भारत है तो इस सेकुलर भारत में ये कैसे मुमकिन है कि इस देश की सत्ताओं पर बैठने वाले लोग अपने हो या पराये हो, आप मंदिरों पर मेरी आस्थाओं द्वारा चढ़ाया गया सोना, पैसा, रुपया सरकार कैसे ले लेती है? न वो गुरुद्वारों से लेती है, न मजारों से लेती है, न चर्चों से लेती है, और कहते हैं हम सेकुलर हैं। तो सरकार की उस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में पूरे दमखम के साथ जो शख्स लड़ रहा है, उसका नाम भी आप जाने, उसका नाम है जय साईं दीपक। बेहतरीन कैरियर छोड़ के आया है, कभी सुना नहीं होगा कि मैंने ऐसा छोड़ा, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे योद्धाओं के पीठ पीछे जरूर तारीफ करनी चाहिए। और जब तक ये लड़ाई कानूनी तौर पे ना जीत जाएं, सरकार क्या करेगी, सरकार उस पे कैसे काम बनाएगी, नहीं बनाएगी, हम सरकारों के भरोसे न कल थे न आज हैं। तब तक मेरी आपसे विनती है, जिस भी मंदिर में जाएं, अगर वहां पंडित जी हैं और आपको कुछ चढ़ाना है तो किताब चढ़ाते हैं। सरकार जब तक इस कानून को वापस नहीं लेती, तब तक कोई भी सोने का मुकुट और रुपया नहीं चढ़ाना चाहिए। देवस्थानम बोर्ड सालाना 1300 करोड़ रुपया सरकार को देता है। ये जो वैष्णो देवी जहां आप जाते हैं पैदल यात्रा करके, वहां भी जो आप पैसा चढ़ाते हैं, साल में 520 करोड़ रुपया सरकार के खाते में जाता है। इसलिए जब तक ये लड़ाई पूरी ना हो जाए, आप बूंदी का लड्डू चढ़ाइए, सरकार आएगी वो ले जाएगी। लड़ाई जब तक आपके हाथ में नहीं आएगी, तब तक अपना नैरेटिव बदलिए। इसलिए मैं इस बात से खुश हूं कि ओमेन रत्नू जैसा आदमी, ये अक्सर बातचीत में मुझसे कहते हैं और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है
जब तक हम इस सफर में नहीं थे तो हमें यह लगता था कि ये राष्ट्रवाद की बात करना, देश के लिए कुछ बात करना, सनातन के लिए कुछ बात करना, हिंदुत्व की बात करना, ये कुछ बेरोजगार लोगों का काम है, ये पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है। एक ऐसा नैरेटिव बनाया था, ये कहां चक्कर में पड़े हुए, ये फालतू के काम है, इसके लिए कुछ लोग हैं बेरोजगार, वो करते रहेंगे। यही था, इसलिए सही नैरेटिव बनाए ही नहीं गए। लेकिन आज मुझे खुशी है कि ये बात रत्नू भाई फख्र से कहते हैं, और क्योंकि इन्होंने नाक का इलाज के पैसे 10 गुना लेकर के पैसे नहीं कमाए। जो ये काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी जेब से 10,000 हिंदू बच्चे बच्चियों को, पुरुषों को सिंध से यहां लाकर के बसाया है। इसमें एक प्रेरणा है। इन्होंने खुद कहा कि 99% वो दलित हैं। अगर डॉक्टर ओमेन रत्नू जयपुर में रहते हुए, मान सम्मान के साथ रहते हुए, आज के आधुनिक कपड़े पहनते हुए, तमाम सुख सुविधाओं के बीच में भी अगर वो ये काम कर रहे हैं, तो आप इस बात के लिए अपने आप से वादा करें कि जहां जहां भी आप हैं, जहां आपका घर है, जो आपका मोहल्ला है, जो आपकी कॉलोनी है, अगर कोई भी इस दौड़ में हमसे पीछे छूट गया है, उसका सरनेम क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, उसका हाथ पकड़ लीजिए। इसलिए मैं कुछ बातों को हिस्टोरिकल संदर्भ में इसलिए कहता हूं कि शायद मेरे कहने से उतनी बात नहीं बनेगी। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा, जो घटनाएं बताई हैं आप सबने भी कहीं ना कहीं सुनी होगी, पढ़ी होगी, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। घोड़े पे आए थे, ऊंट पे आए थे, तलवार लेके आए थे। अब घोड़े और ऊंट नहीं है, तलवार तो आज भी है। कोई नई बात नहीं हुई है। और आपको नई बात इसलिए लगती है कि आपने सुनी सुनाई बातों का प्रचार बहुत किया है। सनातनी हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेना और सुनी सुनाई बात का प्रचार करना, और इसके अलावा कुछ नहीं है। आज की वर्तमान घटना आपके सामने रखना चाहता हूं। आप सब जानते हैं मेरा जन्म कहां हुआ है। मैं हिंदुस्तान के उस शहर में पैदा हुआ हूं जिस शहर में पाकिस्तान बनने का आइडिया पैदा हुआ था। इसलिए मेरी पैदाइश से बंडा क्लियर है, मैं कोई कंफ्यूजन में नहीं हूं। मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि भाईचारे में भाई कौन है और चारा कौन है। आपको समझने में समय लग रहा है, क्योंकि जिनको यह काम बताना था उन्होंने भी नहीं बताया। इसलिए मैं राजनीतिक लेख, पार्टियां, सत्ताएं, संगठन, इनसे मेरी कोई बहुत उम्मीद नहीं है। वो उनकी मजबूरी है। और दुनिया में लोकतंत्र एक ऐसी चीज है जिसमें सबको झूठ बोलना ही पड़ता है, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे फ्रांस का राष्ट्रपति हो। और वो झूठ बोलने की लोकतंत्र में इजाजत होनी चाहिए। बिना झूठ बोले सबका वोट मिलता नहीं है। सब जगह यही हो रहा है। इसलिए राजनेताओं से आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए। मेरा आज भी मानना है कि जो समाज सब कुछ सत्ताओं से चाहता है, वो समाज अपने मरे होने का सबूत देता है। जिंदा कौमें, जिंदा समाज ना तो सरकार की तरफ मुंह देखता है, ना व्यवस्था की तरफ मुंह देखता है। वो सड़क पे उतरता है और फैसला कर देता है। अगर आपको आदर्शवादी बने रहने का शौक है कि हम बहुत आदर्शवादी हैं, इसलिए हम ये नहीं कर सकते, तो माफ कीजिएगा, आपको आज की लड़ाई आज के हथियार से, उस नैरेटिव से, उस जुमले से, उस नारे से लड़नी पड़ेगी। अगर आज भी आप ये समझते हैं
कि गांधी जी ने जो झूठ बोला, हो सकता है कि उस समय के हिसाब से गांधी जी ने अगर उनको लगता होगा तो वो झूठ सही होगा, क्योंकि उस कालखंड में हो सकता है ऐसी स्थिति हो। लेकिन आज आप 2022 के भारत में हैं। आपने जीन्स पहनी, टाई लगाई, चश्मा लगाया, आप वॉकमैन से आज मोबाइल पे आ गए। संचार क्रांति के दौर में 1 सेकंड में अमेरिका से बात कर सकते हैं, देख के बात कर सकते हैं, सब कुछ बदला, लेकिन सनातनी हिंदू ने अपनी अप्रोच नहीं बदली। दुनिया बदल रही है और इस बदले दौर में आपका नारा, क्योंकि आपने सुन लिया है और आपको लगता है कि इसी किस्म की बातें करने से कुछ कुछ समाज में अच्छा दिखना चाहिए। कोई यह ना कहे कि पुष्पेन जी कट्टर हैं, अमरेंद्र रत्नू जी जो हैं भड़काने वाली बातें करते हैं। ये वो मक्कार और कायर लोग हैं इस समाज में जो अपने आज के सुविधाओं के लिए अपने बच्चों की बलि चढ़ा रहे हैं। अगर कोई मुझे कट्टर कह भी दे, हेट मॉन्गर कह भी दे, और अगर हेट मॉन्ग करने से अगर उनको लगता है कि यह हेट है और मुझे कोई कट्टरता का खिताब दे दे, अगर राष्ट्र इसी से बचता है तो यही करना है मुझे। इसलिए सरकार बचेगी नहीं बचेगी, सरकार में सरकार को बचाने वाले कैपेबल लोग हैं। इसलिए सरकारों पे जिस दिन से निर्भरता आपने कम की और आपने एहसास कराया, क्योंकि आप जरा इस बात को पीछे देखें, पिछले 50 साल में हमने क्या किया है। हम सब ने सरकारी बाबुओं का और नेताओं के बनाए नैरेटिव को इसलिए आगे चलाया क्योंकि सरकार ने तय किया कि देश सेकुलर होना चाहिए। सरकार ने तय किया कि देश के अंदर भाईचारा होना चाहिए। आप सरकारें आपको चला रही थी और आपको वो नैरेटिव नहीं पता है या उसका सही परिदृश्य नहीं पता है, इसलिए आप देश को और राष्ट्र को एक ही समझ बैठे हैं। देश और राष्ट्र दो अलग अलग चीजें हैं, एकदम विपरीत हैं। मैं और आप कोई भी संसद में किसी से बड़े पद पे चले जाएं, तब भी जब तक जो भी नियम बने हैं, जो भी संविधान बना है, जो भी आईपीसी बनी है, उसी से काम करना पड़ेगा, यह बाध्यता है। सरकार और देश क्या है? भारत देश एक जमीन का टुकड़ा है। उस टुकड़े की रक्षा करने के लिए सेना है, उसके आंतरिक मामलात के लिए पुलिस है, न्यायपालिका है। क्या कानून बनेगा, क्या कानून नहीं बनेगा, कौन सी आईपीसी लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी, यह देश में जो व्यवस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो करेंगे। लेकिन मेरा वास्ता और आपसे वास्ता क्या है? राष्ट्र मेरी आस्थाओं से, मेरी परंपराओं से, मेरे सरोकारों से, मेरी मान्यताओं से चलता है और राष्ट्र को समाज चलाता है, कोई प्रधानमंत्री नहीं चलाता। इसलिए पहली बार बदलाव हुआ और यह बदलाव इसलिए हुआ कि आपने झूठ बोलने की पराकाष्ठा पार कर ली। भगवान भी डर गया कि भाई इनसे झूठ के आप आगे हम कुछ कर नहीं सकते। सारे एक्सपेरिमेंट किए आपने इस दौर में। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री इस देश के, जिस देश का, जिस राष्ट्र का इतना गौरवशाली इतिहास रहा हो, यह उसी लीग में से तो है। ऐसा तो नहीं है कि 47 से कोई नया भारत बन गया हो। यह धरती वही है, किले वही हैं, मंदिर वही हैं, लेकिन आज के भारत में भी हम अभी भी, आज के दिन भी कुछ गलतियां अपने निजी स्वार्थों के लिए कर रहे हैं। इसकी जिंदा मिसाल है। और वो एक बार मौका होता है, सिर्फ एक बार, रोज रोज नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि लम्हों ने अगर कोई खता करती होती है तो सदियां भुगतती है। और 2022 के भारत में भी आप इस गलती को अपने स्वार्थों के कारण कर रहे हैं। हाल का उत्तर प्रदेश का चुनाव ये मिसाल है। जागृति आई है, आ रही है,
सब कुछ हो रहा है, फिर भी मेरे 2 ब्राह्मण मंत्री नहीं बने, 2 ईबीसी नहीं बने, कोई यादव नहीं बना, कोई ठाकुर नहीं बना, कोई इस बात से नाराज है, कोई उस बात से नाराज है। और उत्तर प्रदेश में 303 से योगी 264 पे आ गया। ये मेरी और आपकी कमी के कारण हुआ। अपने गलेवान में झांक के देखिए। हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर अपनी कायरता को नहीं छुपा सकते, अपने स्वार्थ को नहीं छुपा सकते। आज जो कुछ हो रहा है, आने वाली पीढ़ियां आपको वैसे ही आपके बारे में सवाल खड़ा करेगी जैसे 70 साल पहले जो कुछ हुआ था उस पर सवाल खड़े करें। आप सिर्फ कोई भीड़ आपको डरा दे, आपके अंदर से 4 योद्धा पैदा न हो, सबको डर लगने लगा, सरकार नाराज ना हो जाए। सरकार 1000 बार नाराज होती हो जाए, राष्ट्र नहीं नाराज होना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है सरकार से हम नहीं है, हमसे सरकार है। इसलिए हमारी एक बहन भारत की बेटी ने 700 साल के बाद सच को सच कहने की कोशिश की और खुलेआम टेलीविजन पे सच कहा। मैं कभी मिला नहीं, मैं उस बेचारी से इस कालखंड में कभी मिला नहीं, लेकिन मैं पोरबंदर में था 2-3 दिन पहले। मैं मंच पे जा रहा था, तब कर्नल आर सिंह साहब ने मुझे फोन करके कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे बीच में से किसी ने कोई बहादुरी का काम किया है तो पहले हम यह परख करें इसकी जाति क्या है, यह किस संगठन का है, किस पार्टी का है। हम सिर्फ इतना ही ध्यान रखें कि यह सनातनी है, बस, और कुछ नहीं। मैं इसलिए दिल्ली में सभाएं में कम जाता हूं क्योंकि यहां जो हमारे मित्र लोग हैं जो हम सबकी भलाई चाहते हैं वो कुछ कुछ बताते रहते हैं कि दिल्ली में यहाँ जाना वहाँ जाना सेफ नहीं है। लेकिन ओमेंद्र रत्नू जी अगर जयपुर से दिल्ली आ सकते हैं तो मैं कम से कम सफदरजंग से यहाँ आ सकता हूँ। इसलिए आज पूरे देश में एक भीड़ तंत्र ने एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया, क्योंकि तर्क उनके पास 1400 साल पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। वो तर्क पर नहीं रखे हुआ कुछ भी। इसलिए जो लोग कहते हैं नहीं हिंदू मुस्लिम भाई भाई इनका दिल जीतना है, ये हमारे ही हैं, हमारा डीएनए एक है, ये कायर और डरपोकों की निशानी है। अगर भारत में जो भी माइनॉरिटी है, पहले तो माइनॉरिटी के नाम पे सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनली हुआ है, जो आप सबको नहीं पता। दुनिया का नियम है माइनॉरिटी मेजॉरिटी का दिल जीतती है तब आराम से रह सकती है। जिसको जीतना है 95 करोड़ सनातनियों का दिल जीते, हम किसी का दिल नहीं जीतने चाहेंगे। दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, हमने कभी किसी पे हमला नहीं किया, किसी की गर्दन पे तलवार रख के नहीं कहा कि तुम अपने मत को छोड़ के तुम हमारा मत मान लो, हमने नहीं किया। अभी तो एक ही बात कही है कि जो कुरान की इंटरप्रिटेशन होती है उसे हदीस कहते हैं। तो सबसे मान्य हदीस है मुसलमानों में, जिसको हमारे देश में सबसे ज्यादा उसको माना जाता है, उसे बुखारी शरीफ कहते हैं। उस बुखारी शरीफ के 5134 पर वही बात लिखी है जो बहन नुपुर ने कही है। भाई जो कह रहे हैं, जीडी जो कह रहे हैं, आरएसएस जो कह रहे हैं, और आप सबसे सामने मैंने कहा कि मेरी बैकग्राउंड ऐसी जगह की है जहां न मंदिर था, न भजन थे, न कीर्तन थे, कोई दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं था।
वो जो कुछ मैंने पढ़ा वो बगनबेरिया की डंडी से मार मार के पढ़ाया। अब जब मैंने पढ़ लिया और जब मैं बोलता हूं तो कहते तुम ज्यादा पढ़ गए। तुम्ही ने जब मार मार के पढ़ाया, मैंने सीरियसली पढ़ लिया, तुमने नॉन सीरियसली पढ़ाया, इसलिए अब तुम्हें मुझसे परेशानी होने लगी। तो मेरी गलती नहीं है। इसलिए मैं आज भी ये मानता हूं कि हम सुनी सुनाई बातों को कम से कम आगे न बढ़ाएं। उसी का कारण है कि इस देश में यह बताया गया कि अकबर महान था और सेकुलर था, क्योंकि जोधाबाई से शादी की, यह बताया गया। यह भी हमें पहली बार पता चला कि शादी अगर दूसरे मजहब से कर लेते तो सेकुलर हो जाते हैं। इस किस्म की नैरेटिव हमको बताए गए। लेकिन आज आप सबके सामने जिन बातों को बार बार रिपीट करता हूं मैं, कोई जरूरी नहीं है कि मेरी बात को, उमेंद्र भाई की बात को आप एक ही बार में सुने, सब तक पहुंच जाए। इसलिए कुछ बातों को बार बार रिपीट करते रहना चाहिए ताकि उस पर सवाल उठाएं कि पुष्पेन जी ये बताएं, ये आप कह रहे हैं गलत, ऐसा ही है, तब दोबारा मुझे मौका मिले। सारे धर्म बराबर हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ। पहली बात, सनातन क्या है? सनातन ये ब्रह्मांड, ये कायनात, ये यूनिवर्स जब से अपने अस्तित्व में आया, अपने वजूद में आया, एग्जिस्टेंस में आया, ये सूरज का निकलना, ये समुद्र का होना, ये रेगिस्तान का होना, ये धरती का होना, ये पर्यावरण होना, ये सब कुछ जब से अस्तित्व में आया है, उस दिन से लेकर के एक ही धर्म था, एक ही है और एक ही रहेगा। तो सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। इसलिए धर्म, रिलीजन शब्द का हिंदी में अनुवाद नहीं है। रिलीजन का उर्दू में अनुवाद है मजहब, हिंदी में है पंथ। धर्म नहीं है। पूरा साहित्य उठा के देख लीजिए, हमारे यहां मां का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, बेटे का क्या है, बहू का क्या है, बेटी का क्या है, और राजा का धर्म होता था या नहीं, राजा की ड्यूटी प्रजा के प्रति क्या हो, अपना उसका दायित्व क्या हो, उसको हम धर्म कहते हैं। और सनातन धर्म क्या है? कोई पूजा पाठ नहीं है, मंदिरों का कंसेप्ट बहुत बात का है। 5 तत्व हैं। आज भी हमारे बीच में से जब कोई आदमी उसका देहांत हो जाता है तो हम यही कहते हैं कि पंच तत्व में विलीन कर दिया। ये 5 तत्व क्या हैं? कुछ लोगों को, आज के युवाओं को लगता है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में ज्ञान दिया है। 1958 में नासा बना, वो 58 से समझते हैं दुनिया शुरू हुई है। आज भी सनातन के मानने वाले सूरज की पूजा क्यों करते हैं? सनातन को अगर मैं आज के दौर में उसको ट्रांसलेट करूं आपके सामने, क्योंकि ना अंग्रेजी थी, ना बहुत से शब्द थे, तो हो सकता है आज कुछ लोग कुतर कर सकते हैं। सनातन ही साइंस है, शुद्ध साइंस है। अब जब हिंदुत्व की बात होती है तो मंदिरों के अंदर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं ऐसी। बहुत सारे लोग, हो सकता है कि बहुत ज्ञानी ना हो, उस भगवान के बारे में, उस स्पिरिचुअलिटी के बारे में तार्किक जवाब न दे पाते हो, तो ये तो किसी कालखंड में आई हुई एक कमजोरी हो सकती है। ये सूरज की पूजा क्या थी? ये सोचा कभी आपने? सूरज एनर्जी देता है। जो आपके 5 तत्व हैं उसमें एक अग्नि है। इसलिए आपके ऋषि मुनियों को हजारों हजारों साल पहले पता था। उन्होंने जो बताया है वो नासा नहीं बता पा रहा अभी भी। सूरज के पूजा करने के पीछे भाव दूसरा है। मनुष्य किसी न किसी चीज से डरता है और डर के कारण वो बहुत सारे काम करता है।
इसलिए कहा गया कि सूरज पे सुबह सुबह जल चढ़ाना चाहिए। अब जल चढ़ाने से सूरज देवता खुश हो जाएंगे और आपके घर में लौट के आपको पता चलेगा कि सोना मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरी रात पर्यावरण कार्बन डाइऑक्साइड देता है, पूरी रात। और जब सुबह सूरज की किरण निकलने वाली होती है, उसी के साथ साथ वही पेड़ पौधे जो रात भर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, सुबह सुबह प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देने लगते हैं। और उस ऑक्सीजन का उस सूरज की किरण के साथ मिलना, और आप जब लोटे से पानी चढ़ाते हैं, तो आज तो हमारे यहां कुछ लोगों ने इतनी ऐसी रस्में बना दी हैं, आंख बंद करके लोटा चढ़ाते हैं। सूरज के सामने लोटा ऐसे चढ़ाया जाता है कि उसके पानी की धार आपके चेहरे के सामने से जाए। और उस सुबह सुबह, ये सुबह वो वाली नहीं जो अब 11 बजे उठते हैं लोग, ये सुबह वो वाली है जब 7 बजे सो जाते थे तो 4 बजे उठ जाते थे। तो उस पानी की धार जब उस किरण वहां से निकल के जाती है तो आपके माथे पे यहां पड़ती है, और पूरे दिन के लिए आपको वो अग्नि मिल जाती है जो आपके शरीर के लिए होती है। वही लोग आज आप बड़े बड़े शब्द सुनते हैं, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, अंग्रेजी में मुंह टेढ़ा करके कह देने से पंथ नहीं बदल जाता। हमारे ऋषि मुनियों का पता था। जिन घरों में दादी और परदादी मौजूद हो, आप पूछ लीजिएगा। हमारे यहां लिखित मामलात नहीं थे, मौखिक थे। लिखित में टेम्परिंग होती है, जैसे हो गई है चपटी की। नानी दादी को आज भी पता है, दुनिया बताती है कि वो आज सोलर एक्लिप्स होगा। किसी गांव में चले जाइए, 90 साल की दादी बता देगी, बहू कल 9:05 पे सूर्य ग्रहण है, खाना पहले बना के रख लेना। ये हमारी परंपरा थी, लेकिन हमने इसको मिटा दिया। हम अंग्रेजी पढ़ने चले गए, गवर्नमेंट में चले गए, और अंग्रेजी पढ़ के हमको लगा कि हम जो है अंग्रेजी बाबू हो जाएंगे। तो हमारे ही ऋषि मुनियों ने कहा कि पर्यावरण में धरती पे एकमात्र पेड़ है, उसकी पूजा करना। वो पूजा से बार बार इसलिए जोड़ते थे कि पूजा के कारण हम उस कृत्य को करते रहेंगे। एक समय आएगा, उन ऋषि मुनियों को नहीं पता था कि 2021 और 22 के भारत में संचार क्रांति आएगी, और ओमेंद्र रत्नू, जय आहूजा, जीडी बख्शी, कर्नल आर.एस. सिंह, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, ये सब लोग खड़े होकर के उसी घटना को साइंटिफिक तर्कों पे साबित कर देंगे। ये उनको नहीं पता था। उस कालखंड में उन्होंने अपना काम किया, आगे बढ़ा गए। आज पता चलता है, बताया जाता है कि साहब पीपल की पूजा करनी चाहिए। अब जो काम मंदिर में पंडित जी बैठे हुए थे, जो प्रवचन दे रहे थे, उनको ये बात उन भैली भाली महिलाओं को बताना चाहिए था, बेटियों को बताना चाहिए था कि पीपल की पूजा का यह कतई अर्थ नहीं है कि पीपल के तने में 4 बार आप धागा बांधें और फिर लड्डू लगा दें। पीपल लड्डू नहीं खाएगा। उसके पीछे हमारे ऋषि मुनियों का भाव था कि पीपल को हर मौसम में इस आस्था से जोड़ने से पानी मिलेगा, क्योंकि धरती पर एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसको जोड़ा। हम कहां से चले थे, कहां आ गए। मां का जिक्र हुआ, ओमेंद्र भाई ने करा। मां के रूप को हमारे यहां बहुत सजाया गया। अफसोस यह है, वो लोग जो काले तंबू में घूमते हैं सड़कों पे, उनके तो समझ में आता है। आपको पता ही नहीं है मां क्या है। आपके संस्कारों में दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई को अगर सिर्फ एक ही शब्द में बताना है, उस सच का नाम है मां। तथ्यों में समझने की कोशिश की, मैं कोई भावनात्मक बात नहीं करता हूं। मां क्या है? दुनिया की वो सच्चाई है कि मां ने, मेरी मां अभी जीवित हैं, उन्होंने मुझे अपने पेट में 9 महीने तक रखा है।
यह हमारी फिलॉसफी का हिस्सा है। जो आज आपको चैलेंज कर रहे हैं सड़कों पे कानपुर में, उनकी फिलॉसफी में मां वो नहीं है। इसलिए मां एक ही शब्द में हो सकती है, डिस्क्राइब, डिफाइन, उसे कहते हैं सच। जिस मां ने मुझे अपने पेट में 9 महीने रखा है, जन्म दिया है, जन्म देने के बाद वो मां, जब मेरी आंखें खुलने लगती हैं, जब सोचने लगता हूं, कुछ कुछ नजर आने लगता है, वो मां जिस पुरुष की तरफ इशारा करके कह देती है ये तेरा बाप है, हम जीवन भर उससे कभी प्रमाण नहीं मांगते। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए विश्वास की पराकाष्ठा सनातन के अलावा किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। यह बात अलग है कि कुछ राजनीतिक दल, मैंने सुना है दिल्ली में जो राज कर रहे हैं, वो हर बार का प्रमाण पत्र मांगते हैं। इसका भी मांगा है क्या? यह बीमारी है। तो मां को सबसे पवित्र माना गया है हमारे यहां, और उसे पवित्र माना गया है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उसी भावना को वहीं से उठाया और फिर 5 तत्वों में एक तीसरा तत्व है जल, और उसे उससे सीधे तौर पे जोड़ दिया। हम जाने अनजाने में बोलते तो हैं, लेकिन कभी रुक के अपने आप से सवाल नहीं पूछते कि हम गंगा मां क्यों कहते हैं, गंगा पिता क्यों नहीं कहते। जब नाम रखते हैं तो गंगा किसी पुरुष का नाम होता है, लेकिन जब गंगा का नाम लेते हैं तो मां क्यों लगाते हैं। ये जमुना मां, ये सरस्वती मां, ये तमाम जितनी भी जीवन देने वाली नदियां हैं, इनको मां से इसलिए जोड़ा कि आपकी अपनी मां जितनी पवित्र है, उससे ज्यादा इस नदी को पवित्र रखना है, क्योंकि ये जल देती है। धरती आज हमारे यहां 4-4 मंजिलें बन रही हैं। उस सभ्यता को पढ़िए जिसका जिक्र इन्होंने इसमें किया है। लोग सुबह उठते हैं, आज भी मेरे पिता नहीं है, वो तो जिहादियों के बीच में नौकरी कर रहे थे, तब भी वो संस्कार दिखता था। आज मैं विजुलाइज करता हूं, उस वक्त मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर आप गांव में चले जाएं, क्योंकि यहां लोग आकर के अपनी संस्कृति को छोड़ करके कुछ आधुनिकता में चले गए, आज भी लोग सुबह चारपाई से उठने के बाद जमीन पर, पृथ्वी पर पैर बाद में रखते हैं, पहले उसे माथे से लगाते हैं। इसलिए कोई भी चीज सनातन में अनसाइंटिफिक नहीं है। यह बदकिस्मती है आपकी कि 2022 का सनातनी समाज दुनिया के सबसे बड़े जाहिलों से लड़ रहा है। और अफसोस, किसे डरा रहे हैं? इतने ही बड़े मर्द हैं, यही तहजीब है, यही कल्चर है, जिस किताब का नाम ले रहे हैं। मैं वो शब्द मुंह से बोलना नहीं चाहता। इनसे अच्छे तो वो चौराहे पे हैं जो ताली बजाते हैं दोनों हाथों से। एक लड़की, एक बेटी किसी की, उसने क्या बोला, इस पे टेलीविजन से भाग रहे हैं, सड़क पे भाग रहे हैं, और बात इसलिए नहीं कर रहे कि पोल खुल जाएगी। और उस बेटी को कोई कहता है रेप करेंगे, घर को मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे ये तो तुम्हारी संस्कृति है, ये तो कर ही रहे थे वो। आप बहुत सारी चीजों पे ध्यान नहीं देते। एक गाली है, उसे लोग गाली मानते हैं। एक कोई संत है, उन्होंने इंदौर में गांधी जी के लिए वो गाली इस्तेमाल की है, और वो जेल चले गए। ये गाली जो उन्होंने दी आई कहां से? मेरी अच्छी रिसर्च इस पे, इसलिए कि उनके बीच रहा, इसलिए पता चला। ये जितनी गालियां आप सुनते हैं, ज्यादातर 90% गालियां मां और बहन को दी जाती हैं। क्यों?
उनकी संस्कृति में मां बहनों के साथ यही होता है। आप अपना कोई साहित्य निकाल ले 500 साल पुराना, एक गाली ऐसी जिसमें मां को अशब्द कहे जाते हो थी नहीं हमारे यह कल्चर ही नहीं था, साहित्य नहीं था, ये हमारे विजन का हिस्सा ही नहीं था। इसलिए सनातनी हिंदू समाज में विवाह एक संस्कार है, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो इस्लाम मानता है। दोनों में फर्क है, इसलिए ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। इसे आप मजहब का नाम दे दें, क्योंकि मजहब का नाम देने से तलवार का पता चलता है, और सिविलाइजेशन के बारे में बताएंगे तो आज तक भारत में किसी इतिहासकार ने यह सवाल नहीं पूछा, एक आम नागरिक ने यह सवाल नहीं पूछा कि अगर इस दुनिया भर के सारे इतिहास पढ़ाए जा रहे हैं, अलेक्जेंडर का भी पढ़ाया जा रहा है, अमेरिका के वॉशिंगटन का भी पढ़ाया जा रहा है, तो 1400 साल पहले जो जंगे बदर हुई थी, उन जंगे बदर जो इस्लामिक इतिहास है उसे क्यों नहीं पढ़ाने की हिम्मत है? कम से कम अपने मुस्लिम यूनिवर्सिटियों में तो पढ़ाओ, पता तो चलेगा कि आपकी क्या फिलॉसफी थी कि युद्ध में लड़ते लड़ते अगर दुश्मन समाप्त हो जाए तो सोना चांदी रुपया सब आप ले लें, लेकिन एकमात्र फिलॉसफी है कि युद्ध में माले गनीमत के तौर पर अगर विपक्षी की, दुश्मन की औरतों को, बेटियों को भी अगर आपने अपने कब्जे में ले लिया है तो उसका भी हिस्सा बांट होता था। यह सब लिखा है। आप जिस सिविलाइजेशन से टकरा रहे हैं उससे कितने भी आप अच्छी गजलें सुन लें, कितनी भी अच्छी ये फिल्म बना लें, आपका उनके बीच में कभी, जब तक ये धरती पृथ्वी है, आपके और उनके बीच में कोई एक रास्ता हो ही नहीं सकता। इसलिए इस प्रयास को मत कीजिए। आपको जहां अपनी एनर्जी लगानी है वहां जिस दिन लगाएंगे, एक भी अपने बिल से बाहर नहीं निकलेगा, एक भी नहीं निकलेगा। जिनको आपने अपनी अज्ञानता के कारण, घमंड के कारण, जाति की तथाकथित पहचान के कारण जो आपकी फ्रंट लाइन थी, उन्हें आप खटीक कहें, दलित कहें, जो भी कहें, आपने उन्हें अपने से अलग कर दिया और नैरेटिव चलाया, और इसमें सरकारें शामिल हैं, उन्होंने जाने अनजाने में किया। इसलिए एक मिसाल देकर के, क्योंकि आज आसान बात आसान तरीके से कहने के लिए उसको और सिंपल कर देना चाहिए। एक मोहल्ले में एक मां थी, पहला बच्चा था, और वो सौतेले बच्चे को, 5 साल के बच्चे को गोद में खिलाती थी। लोग देखते थे, वो 10 साल का हो गया, वो 15 साल का हो गया। 15 साल में भी वो मां, जो उसकी सौतेली मां थी, उसे गोद में लेके घूमती थी। मोहल्ले की बहुत सी बहनों ने, माओ ने एक दिन इस पर ताज्जुब किया कि यह कैसे मुमकिन है कि एक तो बच्चा भी सौतेला है और 15 साल के बच्चे को भी गोद में लेके ये क्यों घूमती है। उससे पूछा, सब मिलने गई, पूछा, बहन ये बात बताओ, तुम्हें इस बच्चे से इतना प्यार है, तुम 15 साल के बच्चे को भी गोद में लेके घूमती हो? उसने कहा नहीं, मुझे इससे कतई प्यार नहीं है, मैं चाहती हूं कि यह अपाहिज हो जाए। तो वो सब चौंकी, उन्होंने कहा ऐसा क्या है? बोली इसलिए मैं चाहती हूं कि यह अपाहिज हो जाए ताकि मेरे बच्चों के सामने फेंके हुए टुकड़ों को खाए। इसी को भारत में रिजर्वेशन कहते हैं। इस रिजर्वेशन ने अपंग बना दिया है लोगों को। सारा समाज, हमें इसमें रिजर्वेशन नहीं मिला, उसमें रिजर्वेशन नहीं मिला। दूसरे लोगों ने रिजर्वेशन नहीं मांगा, क्योंकि आपको अपने बच्चे को सीओ के अलावा कुछ बनाना ही नहीं है। अगर सब सीओ बन जाएंगे तो जिहादियों से लड़ेगा कौन? इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें
कि अगर आज आपने अपनी भूमिका अपने आप तय कीजिए, न मैं आपको बताने वाला, न ओमेंद्र जी बताने वाले, न जय आहूजा, न आरएसएस नजीरी, कोई नहीं बताने वाला। हमको भी किसी ने नहीं कहा था यह करना है। इसी दिल्ली में थे, आप ही के 20 से 25 साल तक देश के विभिन्न चैनलों में, विदेश के विभिन्न चैनलों में काम करते रहे। लगा कि जो कर सकते हैं, हमारे दौर में जब हम आए थे तब शायद वो हमारे पास ताकत नहीं थी। आज अपनी बात कहने की ताकत है कि आप बात कहते हैं पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। उस दिन तय किया कि अब ठीक ठाक नौकरी से जो विदेशी करेंसी में पैसा मिलता था, आज इस्तीफा दे देते हैं और सच बोलने की कोशिश करते हैं। पता नहीं हमारी बात कौन सुनेगा, नहीं सुनेगा। यह कैलकुलेटिव रिस्क था, क्योंकि यह फैसला लेते वक्त मेरे पीछे और भी लोग हैं, उनका भी ध्यान रखना था। तब मैंने कहा कि कोई तो वजह होगी यार, ये थॉट आया क्यों है। इसलिए उस दिन से बोलना शुरू किया और ये सोचा कि क्या मैं क्या कर सकता हूं। उसने नहीं किया, वो ऐसे हैं, ये ऐसा है, होम मिनिस्टर ऐसा है, प्रधानमंत्री ऐसा है। ये विधवा विलाप करने से अच्छा है कि अपने मन में तय करें कि मैं इस वक्त सनातन, इस राष्ट्र को बचाने के लिए मैं क्या भूमिका निभा सकता हूं, और उसको निभाएं, चुपचाप से निभाएं। इसलिए एक स्लोगन को पब्लिकली बार बार बोलता हूं कि अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर आपको लगता है कि ये तीनों काम करने में भी असमर्थ हैं तो माफ कीजिएगा, जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। कुछ नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि सब लोग मंचों से भाषण देंगे, सब तलवार चलाएंगे। जो तलवार चला रहा है, जो महाराणा प्रताप के माध्यम से खोए हुए शौर्य को जगा रहा है, चुपचाप से उससे पूछिए, अमरेंद्र रत्नू साहब, इस किताब के लिखने में कितने करोड़ रुपए हैं? मैं 5 रुपए आपको दे सकता हूं, बिना बताए, बिना चिल्लाए, जहां आपको लगे जाके दे आइए। बहुत सारे लोग नहीं संपन्न होंगे, वो नहीं दे पाएंगे। वो ये कहें कि मैं ये 4 किताबें आपकी बेचूंगा, क्योंकि इससे आने वाली आय से प्रभात प्रकाशन मजबूत होगा और इनको मौका मिलेगा कि ये ऐसी किताबें छापें जिस किताब की गिनती ही करोड़ों में होती हो। इनका मनोबल बनेगा तो हजारों किताबें लिखने वाले भी पैदा होंगे और कई प्रभात इस देश में पैदा हो जाएंगे। किताब छापना भर प्रभात भाई का काम नहीं है। ये भी किताबें छाप करके करोड़पति हो सकते हैं। मैंने सुना है कि इस किताब को जब दिया गया तो यह कहा गया कि इस किताब में, ओमेंद्र जी और जय साहब ने कहा, इस किताब में कॉमा फुल स्टॉप मत चेंज कीजिएगा। प्रभात भाई हमसे बहुत पहले से यह काम कर रहे हैं। ये जहां हैं, जिस तरीके से हैं, उसमें यही काम कर रहे हैं। इनके ही कैलेंडर में वीर सावरकर की जयंती लिखी होती है। इनके कैलेंडर में किंगफिशर की तस्वीरें नहीं होती। ये जिस माध्यम से काम कर रहे हैं, चुपचाप कर रहे हैं। इसलिए ये किताब जाएगी, अपने लोग पढ़ेंगे, उस किताब से 100, 200, 250, 300 जो भी इसकी कीमत है, उससे प्रकाशन मजबूत होगा और इनको भी लगेगा कि हमें उनको नहीं बेचनी है जिनका दिल जीतने के चक्कर में कुछ लोग हैं। हमारे लोग, 1 करोड़ लोग भी ये किताब खरीद लेंगे तो ओमेंद्र रत्नू अगली 10 किताबें लिखने के लिए हिम्मत करेंगे। इसका पैसे से और किताब से संबंध नहीं है। जरूरी नहीं है कि इस हॉल में जो बैठे हो वो अपनी कोई ये किताब ही खरीदे। जो आपको लगता है वो कर लीजिए। हमको जो लगा हमने करा। हम नहीं जानते कि हम कितना कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम मन से कहते हैं, हर मन से ये बात रिपीट करता हूं, हमारे इस सफर में ना सत्ता है, ना व्यवस्था है, ना कोई पद है, ना कोई टिकट है। कभी भी किसी पार्टी के ऑफिस में टिकट लेते नजर नहीं आएंगे। हमारी
कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम इस दौड़ में भी हम भी शामिल हों, क्योंकि उस खेल के हम खिलाड़ी नहीं हैं, क्योंकि आपने 2014 में उस खेल के खिलाड़ी को बिठा दिया है। हम नहीं हैं उस खेल के। हर आदमी का अपना खेल होता है, जरूरी नहीं हर आदमी हर खेल में हो। हम बाहर रहकर भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हमको मालूम है टिकट मिलने के बाद, राज्यसभा लोकसभा में पहुंचने के बाद मुंह पे टेप लग जाएगा, बाध्यताएं होंगी कुछ। मरने से पहले हम ये नहीं चाहते कि लोकसभा की वजह से हम बोले नहीं। हम बोल ही नहीं पाए, जब जब बोले तब तक ऊपर देखा फिर बंद। हमारे बोलने से कुछ काम हुए, इसलिए सबको जोर जोर से बताता हूं। इस हॉल में 2-3 पगड़ी वाले सरदार भाई बैठे हैं। मैं कहता हूं बिना मंत्री बने आप कितना बड़ा काम आपके कारण होता है इसका अंदाजा नहीं होता। इसलिए हम उसी काम को करने में ज्यादा अपनी संतुष्टि महसूस करते हैं। अभी बताया गया कि भारत का पिता, जबकि भारत का पिता नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत का पिता कौन है? यह 1947 में जो अंग्रेजों के दलाल थे, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने 1946 में, यह सब अवेलेबल है। मेरे शब्द इसलिए तीखे हैं ताकि आप जाके ढूंढें। किसी की शान में गुस्ताखी करना मेरा कोई एजेंडा नहीं है। 1946 में जो शख्स अपनी पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में 15 में से एक भी वोट नहीं मिला, वो भारत का पहला प्रधानमंत्री बन गया। उनसे ज्यादा शेम हमारे ऊपर है। इस तकलीफ के कारण इस बात को चौराहे चौराहे बोलता हूं। उस वक्त जो चुप रहे समझ में आता है, आज किसी ने चुप रहने की कोई बाध्यता नहीं है। और उसी दौर में, उस गुलाम भारत में, संयुक्त भारत में, एक शख्स कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता पे लात मार करके छोड़ के चला गया, पूरे विश्व में घूमा और भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य को पूरे तौर पे चुनौती दी। और 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की, करेंसी भी चलाई, रेडियो भी चलाया, स्टाम्प भी चलाया, और दुनिया के 11 राष्ट्रों ने, जिसमें से एक आज का यूएसएसआर है, मान्यता दी। लेकिन हमने सुभाष चंद्र बोस और फूल वाले चाचा के बीच में फूल वाले चाचा को चुना। यह हमारे अंदर का लालच और कायरता दिखाती है। हमें बहादुर थे, ऐसा नहीं था कि आज ही कुछ बयानवीर पैदा हो गए हैं। उस वक्त भी आपके बीच में बहादुर थे। आपने बहादुरों को बहादुर नहीं कहा, लेकिन बोलते रहिए, जोर जोर से बोलते रहिए। इस लालच में मत रहिए कि मेरा बोला हुआ मुख्यमंत्री सुन लें, तो टेलीफोन करके बुलाएं कि देवरिया से टिकट ले लो। कोई नहीं सुनेगा। तब भी जो यूरोप के लोग बार बार ये कहते थे कि भारत की 21वीं सदी भारत की है, हमारे यहां भारतीय कहते थे अच्छा 21वीं सदी है, तो और तान के सो जाते थे। वो समझ रहे थे कोई 21वीं सदी आएगी, भारत कुछ मिलेगा, इन्हें प्लेट में रख के और खा लेंगे। यही 21वीं सदी के बारे में जो आपसे पूरी दुनिया कह रही थी कि 21वीं सदी भारत की होगी, यही है कि आपको इस संचार क्रांति ने 700-800 साल से जो आपने अपने अंदर आग दबा रखी थी, उसको जोर जोर से बोलिए। और उसके बोलने के कारण ही इस संचार क्रांति के माध्यम से आपने पहली बार अपने दिल पे हाथ रखिए, सच अपने आप से बोलिए, किसी सार्वजनिक मंच पे बोलने की आवश्यकता नहीं। आपने पिछले 70 सालों में वोट देने से पहले अपनी जाति
उम्मीदवार की जाति, कौन सी पार्टी, किस दलित की है, पिछड़ों की है, ठाकुर है, बनिया है, ब्राह्मण है, वगैरह 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 करके आपने वोट दिया था। कोई और जिम्मेदार नहीं है। ऐसे ऐसे आपने देश के प्रधानमंत्री चुने, ऐसे ऐसे चुने। आज हम बात करते हैं कि हम आचार्य चाणक्य के वंशज हैं, हम चंद्रगुप्त के वंशज हैं, ये हम कह तो सकते हैं, लेकिन वोट हमने इन 70 सालों में यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया होके दिया। इस संचार क्रांति ने आपके अंदर से भ्रांतियां खत्म की और 2014 इसलिए पैदा हुआ कि पहली बार आपने सनातनी होके वोट दिया। इसलिए पूछा नहीं किसी ने इसकी जात क्या है, क्या हो गया आपको, इसलिए नहीं पूछा कि आपको पहली बार बोध हो गया कि हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, बेटी के लिए लड़का नहीं चुन रहे हैं। और जब आप बदले तो सत्ता पे बैठने वालों को इस बात का पता है कि सनातनियों ने सड़क बनाने के लिए नहीं चुना है, समझ गए वो क्या बनाने के लिए चुना है। यही वजह है 1995 में भारत का प्रधानमंत्री पुर्तगाल गया, वहां बहुत से गुजराती रहते हैं जो मेरे टच में हैं। पुर्तगाल छोटा सा देश है, एक खिलाड़ी की वजह से दुनिया जानती, बाकी किसी को पता नहीं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि इस पूरे कालखंड में 450 साल तक पुर्तगालियों ने हमारे ऊपर राज किया। गोवा में वो दास्तान जाके देखिए, वो खंबा खड़ा हुआ है। हम जाते हैं गोवा में किस लिए कि जो काम यहां नहीं कर पा रहे वहां करेंगे। इसके अलावा कोई और एजेंडा है आपका? गोवा जाइए, खूब कूदिए पानी में, लेकिन वहां आप वो भी देखिए जो मुझे दिखता है। मैं तो अभी एक फंक्शन में गया, मेरी आंखों को कुछ और दिखता ही नहीं है। वहां एक खंबा मिला मुझे, उस खंबे की कहानी पता की मैंने, फिर मुझे 2 राइटर्स ने, पत्रकारों ने बताया, उनके मत को मानने को तैयार नहीं होता था, उसके दोनों हाथ बांध करके काट दिए जाते थे, इसलिए उस पोल का नाम है हथकतलू। हजारों ब्राह्मणों के हाथ काटे गए। वहीं पर एक कुआं बना हुआ है, पूरा इतिहास ऐसा नहीं है कोई हजारों साल पुराना हो। उस कुएं में हमारी माएं, बहनें, बेटियां अपनी लाज बनाने के लिए कूद गई। हर जगह आपको वो दिखता है, मुझे कुछ और दिखता है, क्योंकि मेरी निगाह बिगड़ गई है। इसलिए हर दिन चलते फिरते कोई और ख्याल आता ही नहीं जिंदगी में। और आज के युवा अगर यहां बैठे हैं, हमने भी एक मध्य वर्ग के परिवार में जन्म लिया, कैरियर बनाया, और बीच पीक में उस कैरियर को छोड़ा। लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ आपको बात कहना चाहता हूं कि जीवन के कई सफर निकले, स्कूल, कॉलेज, हुल्लड़बाजी, ये नौकरी, लेकिन 2013 से आज तक का दिन इतना संतुष्टि भरा है कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए जिन लोगों को लगता है कि राष्ट्रवाद की परिभाषा कुछ और है, कुछ भी नहीं है। जहां खड़े हो, पत्थर मिले पत्थर, डंडा मिले डंडा, जब तक बंदूक नहीं मिल रही तब तक डंडा ठीक है। जो जहां खड़ा है, जैसे भी प्रतिकार कर सकता है, इस राष्ट्र को तोड़ने वाले लोगों को, इस संस्कृति को उखाड़ने वाले लोगों का अगर ये एजेंडा है आज के 2022 में, पागल कुत्ते का इलाज मंत्रों से नहीं होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है।
पागल कुत्ते को आखिर में गोली मारनी पड़ती है। अच्छा लगे या न लगे, आज भी 2022 के भारत में सरकार आपकी, सत्ता आपकी, 20 राज्यों में आप, इतने करोड़ हिंदुओं में अवेयरनेस, तब भी आप नैरेटिव नहीं सेट कर रहे हैं। आज भी क्या हो रहा है, वो तय करते हैं नुपुर का सर तन से जुदा, वो ये तय करते हैं और हम फेसबुक पे लिख करके उनका प्रतिकार करते हैं। न सरकार उनकी, न व्यवस्था उनकी, उसके बावजूद भी गलत बात के ऊपर, झूठी बात के ऊपर उन्होंने जो संसद में कानून पास हुआ जिस पर राष्ट्रपति ने साइन किए, उस कानून के खिलाफ उन्होंने एक मूवमेंट बना दिया। एक छोटी सी जगह से सरकार कुछ नहीं कर पाई, न्यायपालिका कुछ नहीं कर पाई, और कहा कि हम इसे नहीं मानेंगे। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देखिए। अभी हाल में हमारे साथी, युवा साथी विष्णु शंकर जैन, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिनके पिताजी हरिशंकर जैन, जिन्होंने राम जन्मभूमि के ऊपर एक ऐतिहासिक फैसला उनके कारण हुआ था, जब उसने बाबा की खोज कर ली मस्जिद के अंदर, तो आपने देखा ये छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने टेलीविजन पे बैठे और धारा प्रवाह। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कभी कभी कॉन्फिडेंस का लेवल यह भी होता है कि कोई आदमी इतने एग्रेसिव होकर आपसे बात करता है तो आपको लगता है कि यह सच ही कह रहा होगा। टेलीविजन पे भी हाल की घटना का जिक्र मैं आपके सामने कर, यह नैरेटिव नहीं चला, नहीं रखा। कहा कि देखिए साहब, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बन गया है, जिसके तहत भारत के 35,000 मंदिरों को, जिनको इस्लामिक आतंकियों ने, जिहादियों ने, आताताइयों ने तोड़ा था, बिना पूछे भारत की संसद ने एक गुनाह किया है, पाप किया है। मेरे दादा परदादा, मेरे खानदान के वो मंदिर जिनमें मेरे परदादा पूजा करते थे, जिसमें मेरे भाई कोई पुजारी रहा होगा, बिना हमसे पूछे आपने कानून बना दिया कि 35,000 मंदिर जो हैं, इनकी स्थिति 15 अगस्त 1947 को जो थी वही रहेगी। यह कानून बन गया। इसलिए यह समय, आप जो ओमेंद्र भाई कह रहे हैं ना, मैं 100% सही मानता हूं। हम में से कोई अपने चाहने से यहां नहीं है। यह प्रकृति ने हमको चुन लिया है, वो ही हमसे करा रही है, हमारी कोई ताकत नहीं है। हम बहुत साधारण से परिवारों के लोग हैं। क्या वजह है 4-4 घंटे, 3-3 घंटे यहां, कोई थक नहीं रहा है। यह साधारण बात नहीं है। इसलिए उसने चुना है। इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। कल आपको भाई, जब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि जब आपके सामने सब कुछ हो रहा था तो आपने क्या भूमिका निभाई, आपसे सवाल पूछेंगे, और आपको बता रहा हूं, आपने भले ही उन्हें बड़े प्यार से पाला होगा, लेकिन उनके मन में आपके प्रति वो आदर नहीं होगा। इसलिए जीडी बख्शी ने, उनको हमने आगे रखा क्योंकि वो फौज के थे, और हम सब ने काम किया और कुछ नहीं किया। कुछ बातों को चिल्ला चिल्ला के कहते रहे। लोग शुरू में कम सुनते थे, शुरू में 2-4 लोग पुलिया पे, चौराहों पे हमको सुनते थे। हमको लगता था पता नहीं यार इस यात्रा में क्या फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन हिम्मत हमने नहीं हारी। और आज आप जैसे प्रबुद्ध लोगों ने दिल्ली में मुझ जैसे आदमी को बुलाया है। कोई वजह है आप सुनने आए हैं। इसलिए हम अपना कार्य करें, इससे ज्यादा न सोचें। सरकार को जो करना है करेगी, क्योंकि मैं ये मानता हूं अभी तक आप, सरकारें आपको जो बताती थी आप कर रहे हैं। पहली बार
सत्ता पे बैठने वालों को पता है कि सनातनी समाज की सामूहिक शक्ति उनके पीछे खड़ी है। इसलिए इस देश में मैंने कहा 1995 में एक प्रधानमंत्री पुर्तगाल गए थे, वहां एक मंदिर बना था, उनसे कहा गया इस मंदिर का उद्घाटन होना था, वहां पुर्तगाल के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे। उन प्रधानमंत्री ने कहा नो, आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए सेकुलर कंट्री, आई कांट डू दिस। 95 से 2014 का सफर कैसे गुजरा आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। देश का प्रधानमंत्री का पद भी वही है, संविधान भी वही है। बदलाव आप में हुआ तो प्रधानमंत्री में भी हुआ, और प्रधानमंत्री में हुआ उसको पता है कि मुझे क्यों चुना गया है। इसलिए नेपाल गया, नेपाल के राष्ट्रपति से बात करने से पहले पशुपतिनाथ के मंदिर में 8 घंटे पूजा करके निकला। माथे पे उसके तिलक थे, इतने रुद्राक्ष थे, लगता था प्रधानमंत्री अंदर गया था, कोई संत बाहर निकल के आया। उसने आपको और मुझे ये मैसेज दिया, एक कायरो डरपोकों सनातनियों, मैंने इस देश के सबसे सर्वोच्च पद का शपथ ली है। सवाल मुझ पे उठ सकते हैं ना उठें, जब मैं अपनी पहचान से कंप्रोमाइज नहीं कर रहा हूं तो तुमको मंदिर जाने से, तिलक लगाने से किसने रोका? ये बदलाव नहीं है। अब आपको लगेगा हमारे घर के सामने की सड़क नहीं बनी, हमारे बेटे को नौकरी नहीं मिली, तो ये बदलाव नहीं है। सभ्यताओं के बदलाव ऐसे ही होते हैं। इसलिए एक मुहिम चली, यहां तो सिख भाई बैठे हैं, किन्हीं कारणों से किसी राजनीतिक दल की महत्वाकांक्षाओं के चलते अपने स्वार्थ के लिए सनातन से निकले हुए जिन लोगों ने सनातन को बचाने के लिए केश रखे, कृपाणधारी की कड़ा पहना, किसी राजनीतिक दल ने अपने स्वार्थ के लिए उनका नरसंहार किया, सरकार ने किया। हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या थी? हम 1984 से लेके आज तक यह एहसास नहीं करा पाए, तुम हमारे अपने नहीं, हमारे हम तुम्हारे हैं, यह नहीं करा पाए एहसास। और उस राजनीतिक दल के स्वार्थों में आकर के हमने इनको भी, ये नहीं हमारे नहीं है। 1984 में जो षड्यंत्र हुआ उसके बाद की घटना बता रहा हूं, इसलिए आज भी अगर इसको नहीं जानेंगे तो एजेंडा नहीं समझेंगे कि इस राष्ट्र के अंदर कैसी कैसी ताकतों ने कहां लाके खड़ा कर दिया है। 1984 में दिल्ली में 3,500 सिखों का कत्लेआम हुआ। एक नैरेटिव क्रिएट किया गया 3 मूर्ति से, हिंदुओं ने मारा है। और उसी पार्टी ने इन सिखों से नहीं पूछा, बौद्धों से नहीं पूछा। 1993 में मात्र एक आदेश के तहत, क्योंकि हमने उसकी पूरी रिसर्च की, पूछा हमने कि भाई ये 1993 में इस सेकुलर संविधान को धत्ता और रौंदते हुए आपने ये माइनॉरिटी कमीशन कैसे बनाया, माइनॉरिटी की क्या परिभाषा है? तो आरटीआई ने जवाब दिया कि जब ये बना था तब से लेके अब तक इस भारत में माइनॉरिटी की कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए 35,000 पारसी भी माइनॉरिटी हैं, 1% बौद्ध भी हैं, 1.5% सिख भी हैं, 3% ईसाई भी हैं, और 18% मुसलमान भी माइनॉरिटी में हैं। यह जानबूझकर सिखों से पूछा नहीं था कि आप हिंदू धर्म से कब अलग हुए। पहले आपने इनका शारीरिक वध किया, फिर इनकी आस्थाओं का वध करके आपने इन्हें हिंदू सनातनी परिवार से तोड़ करके एक माइनॉरिटी बना दिया। ये सब हुआ, हम चुपचाप देखते रहे। इसलिए आज जो लोग बाबा विश्वनाथ के बारे में जब बात करते हैं, टेलीविजन पे तरह तरह के जमूरे आते हैं, छोटी दाढ़ी, लंबी दाढ़ी, टेढ़ी टोपी, पजामा नीचे, कुर्ता ऊपर, और क्या लिखते हैं। अभी अच्छा किया, वो हमारे दोस्त हैं राहुल शिवशंकर, उन्होंने पूछा कि यू कॉल योरसेल्फ इस्लामिक स्कॉलर, कहां से डिग्री ली है?
नहीं सर, हम इस्लाम के बारे में जानते हैं। अबे इस्लाम के बारे में जानना और इस्लामिक स्कॉलर कहना दो अलग अलग बातें हैं। ये कि हर आदमी आता है इस्लामिक स्कॉलर कहलाता है। उनसे पूछा भाई, डिबेट हुई, किसी ने पूछा कि 1991 का जो भारत की संसद में पास हुआ कानून था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जब बाबा निकल आए, बाबा ने कहा मैं यहां बैठा हूं, कहां इधर उधर बना रहे हो? गुजरात वाले को बताया तुमने सब बना दिया है। वो जो मराठा बेटी थी इंदौर की अहिल्याबाई होलकर, जिस आताताई ने उस मंदिर को तोड़ा था, बाबा की तस्वीर मूर्ति उठा करके जो अलग रखी है, जहां आप और हम जाते हैं और बाबा पे दूध चढ़ाते हैं, हमने कभी नहीं पूछा। ये कायरता की निशानी है, इस पे हमें शर्माना चाहिए और गलती की है तो मानना चाहिए। हमारे शास्त्रों के हिसाब से जहां जहां शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है हमारा, उसकी पूर्ण तभी होती है जब उस शिवलिंग के सामने नंदी बैठा हो। जहां नंदी है वहां बाबा नहीं थे। एक आताताई ने तोड़ के फेंक दिया, वहां लगा दिया। अहिल्याबाई होलकर गई। अहिल्याबाई होलकर कौन थी? मराठा थी। उनको अपनी मुंह दिखाई में जो पैसा मिला था, उस पैसे से बनारस का मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। ऐसा नहीं है कि पुरुषार्थी नहीं थे, लेकिन हम दिन रात पूजा करने वाले लोग, आस्था में रहने वाले लोग, इतने साइंटिफिक बैकग्राउंड के लोग, ये पूछा नहीं कि जहां हम बाबा के ऊपर दूध चढ़ा रहे हैं, इस दूध चढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बाबा का जो मंदिर है, जो रूप है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो साइंस के ऊपर आधारित है, हिंदुस्तान में क्या दुनिया में एक भी मंदिर जो सनातनियों ने बनाया है शुद्ध रूप से साइंटिफिक है। आप उसे आस्था से वैसे ही जोड़ रहे हैं जैसे पानी डालना पीपल को पानी देना था। आप अभी भी नहीं समझ पा रहे। लेकिन हुआ यह कि आपके राजा ने सौंदर्यीकरण किया, सब कुछ किया, सब अच्छा है। सब ढूंढ रहे थे बाबा कहां है, असली बाबा कहां है। जब सब कुछ हो गया, उस गुजराती ने कुछ काम छोड़ दिया है। सारा सौंदर्यीकरण हो गया है, 10 लोग नहीं खड़े हो सकते, 10,000 हो जाते हैं आज। जब सब तैयार कर दिया तो बाबा ने कहा मैं यहां बैठा हूं, अब इसको तोड़ो और मुझे लगा। बाबा ने खुद प्रकट होकर के कहा कि तुम्हें कहीं नहीं जाना। उसका माध्यम किसी को बनाया, यह अलग बात है। मुझे खुशी है कि इस दौर में एक 35 साल का युवा जिसने अपने जीवन में यह प्रण लिया है कि मैं कोई भी वकालत, उसके पिता के बारे में एक बात कह रहा हूं, ऐसे लोगों का पीछे नाम लेने से जब उनके कानों में यह आवाज पड़ती है, वो गए हुए हैं किसी काम से गोवा, वहां एक बहुत बड़ा संगठन है सनातन का, उनसे कुछ काम करने गए हैं। उनके पिता को, उमेंद्र भाई, जब यह बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था, कहा हम 10 गुना पैसे देंगे हरिशंकर साहब, आप बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़िए। हरिशंकर ने कहा 10 करोड़ भी दोगे तब भी नहीं लड़ूंगा। आज उनका बेटा जब सर्वे हो रहा था, जिन 5 महिलाओं में से 4 रह गई हैं, उसकी पिटीशन के ऊपर जब वो खड़ा हुआ कोर्ट में, क्योंकि वो सिर्फ वकालत के कॉमा फुल स्टॉप नहीं पढ़ता, उसने तमाम दुनिया की जितनी किताबें उस संदर्भ में थी सब पढ़ डाली और कहा कि हमें अंदर जाने की इजाजत हो। ये उसके भाग में है। परमिशन मांगी, कुछ लोगों ने डरा दिया, वहां 50 लोगों के नमाज पढ़ने की जगह थी, यकायक 5,000 लोग पहुंच गए। ऑर्डर किया जज ने, सीआरपीएफ लगाइए, चाहे धारा 144 लगाइए, एक टीम को अंदर जाने की इजाजत दी जाए कि वो अंदर जाके देखे क्या है। सब कुछ देख रहे थे, वहां ऐसे ऐसे चित्र थे कि वहां सतिया बन रहा था दीवार में, लेकिन अकल जब टखनों में हो तो ऐसे ही होता है। उस सतिया को छुपाने के लिए एक कैलेंडर उर्दू में टांग दिया था।
उन्हें पता नहीं कि विष्णु शंकर जैन के नाम में शंकर था, उसने कैलेंडर हटाया तो सतिया निकला। इतने सारे लोग अंदर थे, कोई दीवार देख रहा था, कोई कुछ देख रहा था। ये विष्णु शंकर जैन के नाम में जो शंकर था, उसकी तीसरी आंख ने जैसे ही देखा, वो पहला शख्स है जिसने कहा बाबा मिल गए। बाबा मिल गए तो फिर बाबाओं के वहां से भागने की जिम्मेदारी किसकी? इसलिए आज इतने ही रोल को मैं मानता हूं। ये नुपुर शर्मा पे हमला नहीं है, ये गुस्ताखी मोहम्मद की शान में नहीं है, ये झगड़ा नुपुर शर्मा का नहीं है। सबको मालूम है बेनकाब हो गए हैं, और अभी बेनकाब करने की शुरुआत अगर आज के युवा वकीलों ने ले ली है तो उनको मालूम है 30,000 हैं, कम से कम 30,000 दिन तक तो तुम्हें पंजों पे खड़ा रखेंगे। ये नुपुर शर्मा के खिलाफ जो माहौल बनाया गया इस हिंदुस्तान के दलाल लोगों ने, क्योंकि आप अगर इतिहास पढ़ते तो आज का रूप आपको समझ में आ जाता। दिल्ली के अंदर एक निजामुद्दीन है, बहुत बार गए होंगे, और आपकी कौम के और हमारी कौम के लोगों को भी हो गया है, जहां देखते हैं सर टिका देते हैं। वहीं पर शाह वलीउल्लाह की कब्र बन रही है। आज भी बहुत सारे मूर्ख लोग हैं, क्योंकि हमें चमत्कार में विश्वास है, अपने आप पे नहीं है। इसलिए जहां दिल चाहे वहां सर टकरा दो। जिंदा लोग आपके बीच में बैठे हैं, जिंदा दे सकते हैं, मरे वो क्या देंगे आपको? उस शाह वलीउल्लाह की मजार पे जो जाते हैं वो जानते नहीं क्या है ये शाह वलीउल्लाह वही आदमी है जिसने खत लिख करके अहमद शाह अब्दाली को भारत में बुलाया था कि इस्लाम खतरे में है। वो पूजा जा रहा है आज भी, जिसकी कब्र को खोद करके वहां कुछ और बना देना चाहिए, लेकिन ये पूज रही हैं। लेकिन आप न कल वाले शाह वलीउल्लाह को जानते हैं, न आज आपके बीच में शाह वलीउल्लाह बैठा था। आप जाने ही नहीं, क्योंकि आपको तो बीमारी लग गई है। 4 कमरे का मकान तो फिर 8 कमरे का मकान, फिर 4 गाड़ियां, फिर बेटी अमेरिका, फिर बेटा अमेरिका, ये वो, ये जो तब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, कार, साइकिल, स्कूटर माध्यम है, लक्ष्य नहीं है। ये जितनी आपने अपने चारों तरफ एक दुनिया इकट्ठी कर ली है, जिसकी आप रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो मूल है उसे छोड़ दिया है और माध्यम को अपना आप लक्ष्य समझ बैठे हैं। इसी दिल्ली में जो स्टेट का माइनॉरिटी कमीशन है, उस माइनॉरिटी कमीशन के अंदर एक आईएएस जफरुल इस्लाम, वो यहां का इस दिल्ली के माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन है, आईएएस है, सरकारी पद पे है। उसका एजेंडा देखिए। आपको तो जरा सी जिम्मेदारी मिल जाती है तो आप कहते नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं करना है, ये संविधान का उल्लंघन नहीं है। राष्ट्र बचाने के लिए संविधान का उल्लंघन रोज कर सकते हैं। उस जफरुल्लाह ने क्या किया? कोई हम में से कर देता तो उसको, मेरा ख्याल है, हमारा समाज उसके पीछे पड़ जाता। उसने खत लिखा टर्की को, पब्लिक में आ गया वो खत, और कहा कि भारत का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के मुसलमानों को खत्म करना चाहता है, हम चाहते हैं आप उस पर दबाव बनाएं। यह खत पब्लिक डोमेन में था। जब आया था 2 साल पहले, 3 साल पहले, तब खूब बोला मैं। इसलिए आज आपको ताज्जुब हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा। मुझे कोई ताज्जुब नहीं है, मेरा फंडा क्लियर है कि नुपुर शर्मा ने हफ्ते भर पहले कुछ कहा, एक जुमा निकल गया, दूसरे जुमा में आया, क्योंकि देर में समझ में आती है, दूसरे जुमा में नजर आया, और उसके बाद भारत के गद्दार मुसलमानों ने इस्लामिक देशों को अप्रोच करके, चाहे वो तबलीगी जमात के माध्यम से हो, चाहे देवबंद के माध्यम से हो, और वाया पाकिस्तान एक माहौल बनाया कि भारत के अंदर गुस्ताखे रसूल बड़ी उससे हो रहा है। आप अपने ताकत का इस्तेमाल कीजिए। जिस देश की टोटल पॉपुलेशन 15 लाख हो, वो आपसे बकवास कर रहा है।
और आप उनसे कह रहे हैं हमारा भाईचारा और डीएनए एक है। यह आज भी हो रहा है। यह बात अलग है कि तत्कालिक तौर पर सरकारों के अंदर कई चीजें चलती रहती हैं और सरकार जब बात करती है तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में करती है। आपसे सरकार ने यह कहा कहीं कोई डिक्टेट आया है इस सरकार का कि नूपुर के समर्थन में दिल्ली में 1 करोड़ सनातनी एक दिन इकट्ठा हो जाए और पूछे कि नूपुर ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जिसपे उसके ऊपर ब्लास्फेमी नाम के घटिया कानून को लगाया जाए। सेकुलर भारत के अंदर ब्लास्फेमी नाम की कोई चीज ही नहीं हो सकती है। हमारी संस्कृति में शास्त्रार्थ होता था हर छोटी छोटी बात के ऊपर। फिर नुपुर शर्मा ने जो कहा है मर्द के बच्चे हो तो शास्त्रार्थ करके बचाओ कि उसने क्या कहा है। क्या आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर कानून बनने के बावजूद भी लोग दुहाई दे रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ के बारे में आप कह रहे हैं यह निकल आया और यहां तो 1991 का कानून है। भाई साहब, बाबा विश्वनाथ ने बता दिया कि मैं यहां बैठा हूं और वो हमारे नंदी के सामने हैं, यही ओरिजिनल हैं, और हम जब उनकी मांग कर रहे हैं तो ये पजामा वाले हमको बता रहे हैं कि देखिए इस पे तो कानून संसद में पास हुआ है। अबे तो सीए का कानून कल्लू की दुकान पे हुआ था क्या? वो भी तो पार्लियामेंट में हुआ था। लेकिन दोनों नैरेटिव उनके चले, जब वो चला तो वो और अब झूठ चला तो झूठ। आप जवाब नहीं दे रहे। इसलिए आज अमरेंद्र जी की किताब के माध्यम से, जय ऊर्जा जी के माध्यम से, प्रभात जी के माध्यम से आप लोगों से बातचीत करने का मौका रूबरू मिला। दिल्ली में वैसे भी बहुत कम मैं आ पाता हूँ, दिल्ली से बाहर रहता हूँ। घर में जो एक पत्नी है वो कभी कभी बीच में कहती है एक आध प्रोग्राम दिल्ली में रख लो। तो मैंने यही कहा कि वो अच्छा आज संडे है। बोला रखा भी तो तुमने इस दिन। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कुल मिला करके, आप सब लोग एक बार अपने मन से लालच निकाल दीजिए। और मैं तो आपको मैंने इसलिए कहा कि मेरी पृष्ठभूमि कुछ और है। मैं तो उस पृष्ठभूमि से आया हूं जिसमें जो कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं है। इसलिए कुरान में एक जगह जिक्र आया है ज़िलमन तशहु वलिमन तशहु। उसको हम जब अपने रूप में उसको करते हैं, इसका अर्थ इतना ही है कि आपको इज्जत देने वाला भी वही है और जिल्लत देने वाला भी वही है। इसलिए इज्जत की चिंता न करें, और इज्जत पद पे बैठने से नहीं मिलती। पद से इज्जत का कोई संबंध नहीं हुआ। ना हमने देखा बड़े बड़े पद पे बैठे हुए बड़े बेइज्जत हुए हैं। बहुत सारी मिसालें हैं। इसलिए आप ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, महादलित, जो कुछ रहना है रहिए। यह निजी मामला है आपका। लेकिन आपसे एक ही विनती करता हूं मैं, हाथ जोड़ के करता हूं मैं। हो सकता है कुछ बातें आपके दिमाग में सवाल उठते हो और न मिले। सार्वजनिक मंचों से अपना ईमेल इसलिए बताता हूं क्योंकि आज के युवा, उसके मन में अगर एक पॉइंट बराबर भी कोई डाउट है तो फिर ये हमारी यात्रा बेकार है। जब भी मुझे समय मिलता है मैं डीपीएस के बच्चे, सेंट स्टीफन के बच्चे सवाल पूछते हैं, कितना कंफ्यूज करके उनको रखा है, तब मुझे लगता है कि ओमन जी की एक किताब कितनी काम करेगी। बहुत सारे कंफ्यूजन है, मुझे थक जाता हूं मैं, लेकिन फिर भी उन बच्चों को इसलिए जवाब देता हूं कि सेंट स्टीफन का बच्चा सुधर गया तो एक पीढ़ी सुधर जाएगी। क्योंकि गरीब का बच्चा अगर बिगड़ जाएगा तो घर बिगड़ेगा, और अमीर का बच्चा बिगड़ गया तो राष्ट्र बिगड़ जाएगा। इसलिए आपकी जो भी जाति है, आपकी निजी पहचान है, आप उसे खूब बड़े बड़े शब्दों में लिखें, नेम प्लेट पे लिखवाएं। 5 साल में, पूरे 5 साल ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया जो होकर रहना है रहिए। एक दिन मांगता हूं मैं, सिर्फ एक दिन, जिस दिन वोट देने जाएं सिर्फ सनातनी होकर दें।
उस इतिहास को अपने दिमाग में रखें, अपने पूर्वजों का ध्यान करें कि हम आज यहां तक जिंदा हैं तो किस किसने तोप के अंदर अपने को बिठा करके उड़वा लिया ताकि आज जिंदा रहें। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हमारे रोल में, हमारी इस सफर में 2-3 संतुष्टि के ऐसे मरहले मिले जिससे हमको लगता है कि ऐसा नहीं है कि चिल्लाने से सिर्फ बात नहीं बनती। चिल्ला तो वो भी रहा है पिछले 14 से। उनके प्रधानमंत्री बनने पे हमारा कोई रोल दोल नहीं है, अब उन पे कहने से कोई फायदा भी नहीं है। फूल वाले चाचा 14 नवंबर को पैदा हुए, किसी ना किसी दिन होते वो हो गए, इस पे तो कोई हमारा हक है नहीं। लेकिन वो पैदा 14 नवंबर के हुए, लेकिन इस देश के बच्चों के साथ जो अनर्थ हुआ है, कहा 14 नवंबर बाल दिवस है। अब बच्चा हमसे पूछ रहा है कि 14 नवंबर को कौन बार वीर बालक पैदा हुआ था। ये कहां कहीं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, समुद्र में चला गया। इसने क्या ऐसा पराक्रम किया कि आपने कहा है कि 14 नवंबर को बाल वीर दिवस होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि बच्चों, उन्हें तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको बच्चों में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, उनको अम्मियों में इंटरेस्ट रहा। हमारा मानना यह था कि अगर भारत के भविष्य के बच्चों को पुरुषार्थी बनाना है, उसमें भारत के इतिहास को कौन कौन हमारे यहां बहादुर पैदा हुए, कैसे कैसे बहादुर पैदा हुए, यह मुहिम चलाई हम नहीं जानते। और लोगों का भी उसमें कोई योगदान रहा होगा, उनको भी मैं सलाम करता हूं। हमने सिर्फ एक ही बात कहा, उनका 14 नवंबर को जन्मदिन मनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को मुक्त कर दीजिए। अगर बच्चों का बाल वीर दिवस मनाना है तो 26 दिसंबर को मनाइए। लोगों ने पूछा 26 दिसंबर क्या है? 26 दिसंबर गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 2 चमकौर के युद्ध में मुगलों ने धोखे से मार दिए। 2 पुत्र थे, साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह। एक 6 साल का था और एक 9 साल का था। वजीर खान ने कहा कि आप इस्लाम कबूल कर दो, जान बख्श दी जाएगी। 6 साल के और 9 साल के उन पुत्रों ने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। दोनों की गर्दनों बख्श करके उनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। और यह खबर गुरु गोविंद सिंह की मां, बच्चों की दादी गुर्जरी देवी के पास पता चली, वो बेचारी सदमे से मर गई। अगर 26 दिसंबर, जिस दिन गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को इस्लामिक जिहादियों ने इस्लाम कबूल न करने के कारण दीवार में चिनवा दिया गया, अगर आज के बच्चे को यह कहानी सुनाएंगी तो फिर जोरावर सिंह और फतेह सिंह पैदा होंगे। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, नेताओं की अपनी एक बाध्यता होती है और हमें उसमें लीवरेज देना चाहिए। कौन ये घोषणा कब करेगा, कैसे करेगा, हमारा और आपका काम यह है नैरेटिव को तथ्यों पे मजबूती के साथ रखें और ये चिंता ना करें कि हमारी बात कौन सुनेगा। और मैं मानता हूं अगर आप अपने लिए नहीं मांगेंगे तो बात आपकी सुनी जाएगी। और इस देश के प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को बाल वीर दिवस घोषित कर दिया। दूसरी घटना है जो अगले 2 महीने बाद आने वाली है। इंडिया गेट के ऊपर जिस आदमी को यह कहा गया कि यह एक हवाई जहाज दुर्घटना में मारे गए, ब्रिटिश साम्राज्य के दबाव में गांधी जी ने पहले तो उनसे कांग्रेस पद से इस्तीफा लिया और उन्हें मजबूर कर दिया। और जो लोग आज आप यहां बैठे हैं ना, यह आपको बीमारी हो गई है। हम दो हमारे दो। सुभाष चंद्र बोस 14 भाई बहन थे, 9वें नंबर के थे। आपने तरक्की कर ली है तो 2 नहीं पाले जा रहे हैं। उसमें से 14 में से 9वें नंबर के थे। सुभाष को जानते हैं, बाकी को कोई नहीं जानता। उस सुभाष ने जो कुछ किया उसके कारण इतिहास ने और हमारे इतिहासकारों ने उसके साथ नाइंसाफी की। कोई नहीं जानता, उनके परिवार के लोग भी बटे हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस हमारे थे परिवार के होंगे, वो अपना निजी मामला है। हमने सिर्फ इतनी ही बात कही कि इंडिया गेट के ऊपर
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करने वाले जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी। 10-15 साल पहले उसको वहां से हटा दिया गया था। कुछ चाटुकारों ने कहा यहां इंदिरा गांधी की लगेगी, फिर कुछ ने कहा गांधी जी की लगेगी। अरे हमने कहा गांधी जी की जहां जहां लगी है वहीं बेड़ा गर्क कर दिया है, एक आध जगह तो छोड़ दो यार। हम अपनी बात कहते रहे ताकत के साथ, हमने इसमें कोई जात पात नहीं देखी। और मुझे खुशी है, इस बात की खुशी है कि यह खबर की डेट किसी को पता नहीं है। मैं उस मूर्तिकार से मिलने गया, उन्होंने मुझे फोन किया, बोला मैं आपको चाहता हूं, आप एक बार मैं आपके पैर छूना चाहता हूं। मैंने कहा यार मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं कि आपसे, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। 7 महीने के बाद मैं अभी 15 दिन पहले गया गुड़गांव और उसने मुझे चौंका दिया। बोला मैंने इसलिए नहीं बुलाया आपको, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। जने क्या क्या उसने कहा, बेचारा बहुत ही कृतज्ञ था कि मैं वहां चला गया। उसने एक जगह लेके गया और उसने कहा कि जो आपका हीरो है, जिसको आपने हीरो बनाया है, उसको बनाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। ग्रेनाइट के जिस चट्टान से वो पत्थर बनना है, वहां से वो पत्थर निकल कर अगले 10 दिन में इंडिया गेट पहुंचने वाला है। उस इंडिया गेट के ऊपर ग्रेनाइट की 28 फीट की सलामी लेते हुए सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इंडिया गेट पे तन के खड़ी है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। इसलिए सिर्फ इस बात की चिंता मत कीजिए कि आपकी कोई बात सुनता नहीं है। जब सुनने वाले आ गए हैं तो आपकी आवाज 4 गुना होनी चाहिए। ये समय, ये क्षण कभी दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए आज दिल्ली के वासियों के सामने एक बात कह रहा हूं। 2 एजेंडे हैं, दोनों को जब तक पूरा नहीं करा लूंगा तब तक जाऊंगा नहीं। एक सवाल मैंने सिंपल कहा है कि राष्ट्रपति भवन, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 10 साल तक रहे, एक से एक महान आदमी रहा, और ये अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ है, यहां तक भी ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि 47 के बाद कौन सा मुगल वहां टहलने आया था तो आपने मुगल गार्डन बना दिया। ये मुगल कहां से पैदा हो गया? इसलिए आज मेरी तजवीज है अपनी, वो माने या न माने, इस मुगल गार्डन का नाम समाप्त होकर विवेकानंद गार्डन होना चाहिए। इसलिए कि आप सब दिल्ली वाले हैं, ये होगा, मेरा विश्वास है। और आखिरी, क्योंकि वंदे मातरम आपने सुबह शुरू में गाया, वंदे मातरम के बारे में आखिरी बात कह के समाप्त कर देता हूं, क्योंकि मैंने प्रण लिया है, मेरी पूरी टीम इस बात के लिए काम कर रही है। तो पहले तो लोगों को बताना होता है सच बात क्या है, तथ्यों पे क्या है, फिर उसको कैंपेन करना होता है। अभी हम दूसरी स्थिति में हैं। भारत के पार्लियामेंट में वंदे मातरम को लेकर के कई सारी भ्रांतियां हैं, और सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि 1937 में मुसलमानों ने जो यहाँ रह गए थे, यहाँ थे वो, और जो पाकिस्तान बनाने का एजेंडा चला रहे थे वो, उन्होंने एक एजेंडे के तहत फूल वाले चाचा से ये कहा कि वंदे मातरम गाने से हमारी भावनाएं आहत हो जाती हैं, क्योंकि इसमें देवी देवताओं का जिक्र आता है। यही वर्बेटम बात की। अब क्योंकि वो तो जल्दी में थे, काम उन्हें बहुत रहते थे बेचारों को, उन्होंने तत्काल कहा कि देखिए ऐसा है, इसको लंबा ना बढ़ाएं, एक पैराग्राफ ही गाया जाएगा, और वो ऊपर का एक पैराग्राफ गाया जाता है, पूरा वंदे मातरम नहीं गाया जाता। हमने जब इस पर रिसर्च करना शुरू किया, हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? ये 37 का फैसला है, 2 लोगों के बीच में, 2 तथाकथित पार्टियों के बीच में है। अगर आजादी से पहले किसने किससे क्या समझौता किया, हमको कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारे मन में जो ख्याल आया वो हमको मिल गया, और जब मिल गया तो हम पिछले 5-7 साल से लगातार उसका प्रचार कर रहे हैं। और प्रचार सिर्फ हम इतना ही कर रहे हैं कि जब भारत की आजादी का दिन आया तो हमेशा जो डिफिकल्ट काम होता था, फूल वाले चाचा सरदार जी को सौंपते थे, सरदार को सौंपते थे, पटेल साहब को। सरदार पटेल से कहा गया कि जब रात के अंदर
आजादी का जब मैं भाषण दूंगा अंग्रेजी में, क्योंकि भारत के लोग हिंदी नहीं जानते, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद में भारत की संसद में वंदे मातरम बजना है। आप लोग देखिए अपने बीच में से, यही रतनू साहब हजारों साल जिए, लेकिन इनके बाद इनको इनके कारणों से जाना जाएगा, यही इनकी पहचान होगी। ये कितने बड़े डॉक्टर थे, इसकी चिंता की नहीं। इसलिए देखिए कितने उस समय भी मैं कहता हूं, जिसे आज मानता हूं कि कुछ ताकतें उस वक्त भी थी और उन्हें अपना काम दिया, और उन्होंने कितनी खूबसूरती से किया। रत्नू भाई सरदार पटेल से कहा कि वंदे मातरम गाना है संसद में, इसके लिए किसी से बात कर लीजिए। सरदार पटेल ने खामोशी से सिर्फ सर हिला दिया, और बाद में अपने लोगों से पता किया, एक देश के जाने माने संगीतकार जो उस जमाने मुंबई में नहीं थे, तमिलनाडु में थे, मद्रास में थे, उनको फोन लगा करके बात की और कहा कि मैं चाहता हूं कि कल रात भारत की आजादी की घोषणा होगी और उसके बाद वंदे मातरम गाया जाएगा। मैं चाहता हूं आप वंदे मातरम गाएं। मैं कभी कभी उन लोगों के शब्द को पढ़ता हूं तो लगता है हम कितने बौने लोग हैं, हमारे पूर्वज कितने बड़े थे, बाप रे बाप, इमेजिन ही नहीं कर सकते। उन्होंने वहां से सरदार पटेल से कहा, मेरी एक शर्त है सरदार साहब, मैं आऊंगा लेकिन मेरी शर्त है। आज अगर आप कह देते तो 2 राज्यसभा, 2-4 बड़ी डीलों के अलावा कुछ नहीं होता। उस आदमी के शब्द सुनिए, उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली आने के लिए तैयार हूं, वंदे मातरम गाऊंगा, मेरी शर्त यह है कि मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सरदार पटेल ने कुछ उनसे कहा नहीं, उन्होंने कहा मैं जहाज भेज रहा हूं। बात आइडिया देखिए बात करने का। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं खंडित नहीं गाऊंगा, सरदार पटेल ने कहा मैं आपको एरोप्लेन भेज रहा हूं। एरोप्लेन भेजा, उनको लाए, वो नीचे बैठे हुए थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच पूरी दी, स्पीच के बाद वो नीचे आ गए। जब सरदार पटेल की तरफ देखा कि वंदे मातरम वाला कहां है, तब उस संगीतकार को कहा सरदार पटेल ने कि आइए। जानते हैं वो संगीतकार कौन था? पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। वो गए और राग में 9.5 मिनट में 22 पंक्तियों का पूरा वंदे मातरम आजाद भारत की संसद में बजा। सुबह नेक्स्ट डे 10:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो ने उसी वंदे मातरम को गाया। मेरा सवाल यहां से आपके लिए है, अगर आजाद भारत में पूरा वंदे मातरम गाया गया था, तो फिर आज के आजाद भारत में पूरा वंदे मातरम संसद में क्यों नहीं गाया जाता? इसकी हमने छोटी सी शुरुआत ये की है, कुछ लोगों की मदद से, चंदे से एक बुक मार्क छपवाया है। अभी 5-7 दिन पहले देश के एक महान कलाकार जो पाकिस्तान के एबटाबाद में पैदा हुए थे, 10 साल की उम्र में एक लाशों की गाड़ी में उनको किसी ने फेंक दिया था। वो वहाँ से आए, 10 साल की उम्र थी, ट्रेन अमृतसर पे रुकी, अमृतसर पे खोली नहीं क्योंकि लाशें थी। फिर दिल्ली में आके रुकी, उन लाशों में से एक बच्चा रोते हुए निकला बाहर। लोगों ने कहा ये जिंदा है, जिंदा है। वो बच्चा बेचारा खेलता रहा, फिर किसी कैंप में चला गया, फिर बड़ा हो गया, फिर हिंदू कॉलेज में पढ़ा, और आज भारत का सबसे बड़ा कलाकार है, उसका नाम है मनोज कुमार, जिसे आप भरत कुमार के नाम से जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका हॉस्पिटल में गया था, उनको कुछ थोड़ी प्रॉब्लम थी कोविड की वजह से। पिछले 3 साल से वो टेलीफोन से बात करते रहे, मिल नहीं पाए, लेकिन जाते जाते उन्होंने मेरे लिए एक बड़ा काम कर दिया। मैंने सिर्फ उनसे इतना ही कहा कि मैं लता जी को सीधे तौर पे नहीं जानता हूं, आप बात करेंगे तो मेरी कुछ बात बन जाएगी। उन्होंने लता जी से कहा कि ऐसे मेरा पूरा इंट्रोडक्शन कराया और कहा कि ये लोग कुछ करना चाहते हैं, आप सिर्फ मुंह सहमति दे दें, क्योंकि ये कोई कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहे। लता जी से मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि जो आपने वंदे मातरम गाया है आनंद मठ में, उस पूरे वंदे मातरम को हम हमने 3 तस्वीरें छापी हैं, उसमें सरदार पटेल भी, उसमें वीर सावरकर भी हैं, उसमें छत्रपति शिवाजी भी हैं, उसमें महाराणा प्रताप भी हैं, और बुक मार्क बनाया हमने और उसमें QR कोड डाला और लता जी से पूछ करके उन्होंने हमको परमिशन दे दी। लता जी ने
क्योंकि वीर रस में गाया है, इसलिए 4 मिनट 22 सेकंड का पूरा वंदे मातरम 22 उसमें वीर रस में गान करके हमने बुकमार्क बनाया है और बच्चों को हम फ्री बांटते हैं ताकि आज के बच्चे चलते फिरते उस QR कोड से पूरा वंदे मातरम सुने। इसी सरकार के रहते 2024 तक आपको पूरा भरोसा दिला रहा हूं, कोई कोना नहीं छोड़ूंगा मैं, पूरा वंदे मातरम भारत की संस्कृति। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।